हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो संजीव के मॉडल पेपर चल रहे हैं उसके अंदर आज हमें चलने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 6। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज की इस क्लास में अपने हो सकता है थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम भी हो, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से अपना रूम चेंज है और इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं और मैं ज़रूर मानता हूं कि आप भी इस बात के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे कि लाइट ना होते हुए भी, चाहे हमारे सामने परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमने क्लास नहीं रुकने दी। यही अपनी सबसे बड़ी बात होगी अपनी क्लास की। इसलिए थोड़ा सा अगर लाइट सिस्टम का और साउंड सिस्टम का अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो तो आप थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको पता है हम ये जो मॉडल पेपर कर रहे हैं, इन मॉडल पेपर्स के अंदर सबसे पहला हमारा टेंस का क्वेश्चन आ रहा है और टेंस का जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें सबसे पहले आए फिर ब्लैंक ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago और ब्रैकेट में दे दिया गेट। देखिएगा हमने तो केवल और केवल एक एडवर्ब पकड़ी 10 days ago, यानी कि 10 दिन पहले। भाई मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर यस्टरडे, लास्ट, द प्रीवियस, एगो ऐसे वर्ड अगर आपको मिल जाते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो हमारा पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, गॉट। ठीक है, आई गॉट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुक इट फिर ब्लैंक नाउ और ब्रैकेट में दे दिया रेन। देखिएगा दोस्तों, जब आप लोग किसी सेंटेंस के अंदर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन दीज डेज, नाउ, लुक, लिसन और वो क्या बोलते हैं नाउ एट डेज, इस तरीके के वर्ड अगर आपको दिखते हैं तो हमेशा जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आपको पता है इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे तो दो एडवर्ब मुझे दिख गई, एक तो लुक दिख गया और दूसरा नाउ भी दिख गया। तो दो एडवर्ब दे रखे हैं, फिर भी अगर पकड़ में नहीं आती तो दिक्कत ही है भाई। तो इट के साथ में क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब इज और मेन वर्ब के आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। लुक इट इज रेनिंग नाउ, देखो अब बारिश हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एवरी विंटर आवर स्कूल फिर ब्लैंक ऑन ए ट्रिप और ब्रैकेट में है गो। देखिएगा हमें तो केवल और केवल ये देखना है कि हमारा जो स्कूल है वो एवरी विंटर कर रहा है ये काम, यानी कि काम के अंदर रिपीटेशन है। और रिपीटेशन कौन से टेंस में होता है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट आए या फिफ्थ आए वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है हमारा स्कूल, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि गो की फॉर्म क्या हो जाएगी, गोज। एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन ए ट्रिप, हर विंटर में हमारा स्कूल एक ट्रिप पे जाता है, यानी घूमने के लिए एक टूर जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, रोहित फिर ब्लैंक उर्दू 4-5 ईयर्स। अरे भाई टाइम दे दिया रे 4-5 ईयर्स, और टाइम कौन से टेंस में देता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, लेकिन सिंस 4 के साथ में अगर सीधा टाइम दे दिया जाए तो वो प्रेजेंट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब रोहित के साथ में क्या लगाओगे, हैज बीन और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है लर्निंग। ये लीजिए भाई, ठीक है, रोहित हैज बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दिया है कि क्या है,
आर्ची सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू। मैंने तो जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस चेंज करना है केवल एक ही चीज सिखाई कि आप सबसे पहले अपनी रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर ध्यान दो। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको सबसे पहले टाइप फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है। ये सेंटेंस है मेरा सिंपल, और सिंपल सेंटेंस है तो सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड। तो ये लीजिए दोस्तों, आर्ची टोल्ड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। आप देखिएगा आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, आर्ची लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगाओगे दोस्तों, शी। रेस्पेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, एंड प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। तो रेस्पेक्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेस्पेक्टेड। आप देखिएगा यू अलग से लिख के देख लो, यू, योर, यू, तीन फॉर्म होती हैं। आपको पता है यू सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, मी। इस मी की तीनों फॉर्म है, आई, माई और मी। आपको ये देखना है कि ये जो यू है ये वाला है कि ये वाला, ये जो यू है ये वाला है। क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना कि सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब ये जो यू है ये वाला है, और ये वाला है तो इसके सामने क्या आया है, मी। लिख दो भाई मी, ठीक है। आर्ची टोल्ड मी दैट शी रेस्पेक्टेड। क्लियर हो गई। आप देखिएगा, सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश। मुझे तो केवल रिपोर्टेड स्पीच देखनी है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कौन सी टाइप का है दोस्तों, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव है तो आपको पता है सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। तो ये लीजिए, सिड आस्क्ड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, या तो इफ या फिर वेदर। अब आपको पता है ये जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसको किस में बदलोगे, सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल में कैसे बदलेंगे कि ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाए और हेल्पिंग वर्ब यहाँ चली जाए। जब ये सब्जेक्ट यहाँ पे आया यू, कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, मी, इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म इज आई। डू जब यहाँ पे आया तो डू डज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल जो होगा वो किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल के अंदर मेन वर्ब की होती है सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब है इसमें लर्न, इसकी सेकंड फॉर्म क्या करोगे दोस्तों, लर्नड। ठीक है, इंग्लिश। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। सिड आस्क्ड मी इफ आई लर्नड इंग्लिश। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन दिया, दाल एंड बाटी, फिर दे दिया ब्लैंक, ब्रैकेट में है इज आर द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसके कई सारे रूल आपने में पढ़े भी हैं। अपने वीडियो जो पीछे मैंने आपको प्रोवाइड करवाई इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक रूल मैंने आप लोगों को कंफर्म करवाया था। देखिएगा ये कौन सा रूल है, मैंने आपको बताया था कि जब एंड से कोई दो नाउन जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज के बारे में बताएं, एंड से कोई दो नाउन जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज के बारे में बताएं तो वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आने वाली वर्ब है सिंगुलर। यहाँ पे नाउन जरूर दो हैं, दाल एंड बाटी, लेकिन ये जुड़ करके किसी एक चीज के बारे में बता रही हैं। किसके बारे में, फेमस डिश के बारे में बता रही हैं, यानी कि प्रसिद्ध खाने के भोजन के बारे में बता रही हैं। तो इसलिए आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी दोस्तों, सिंगुलर, यानी कि इज। दाल एंड बाटी इज द फेमस डिश ऑफ राजस्थान।
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एन ओल्ड वोमेन विद हर 3 चिल्ड्रन, फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में दे दिया इज आर स्टैंडिंग आउटसाइड एट द फ्रंट डोर। देखिएगा यहाँ पे विद से 2 सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं। एक सब्जेक्ट तो है एन ओल्ड वोमेन और दूसरा है हर 3 चिल्ड्रन। ठीक है, ये वाला सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है। तो याद कीजिए हमारा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कि जब कोई भी 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड्स से जोड़ दिए जाए। एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? एन ओल्ड वोमेन, सिंगुलर है और सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। ये लीजिए इज। एन ओल्ड वोमेन विद हर 3 चिल्ड्रन इज स्टैंडिंग आउटसाइड एट द फ्रंट डोर। बोलिए टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? अब आने वाले आगे के जो 2 टॉपिक हैं वो और देखिएगा किस तरीके से हम करते हैं, शानदार तरीके से करवाऊंगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। क्या बोलता है? पीपल आर वेलकमिंग द लीडर। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है और पैसिव वॉइस में हमने तो केवल एक ही चीज सीखी है कि सबसे पहले किसको फाइंड आउट कर लो? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द लीडर, इसको सब्जेक्ट बना दो। ये लीजिए द लीडर। अब आपने देखा कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा उसी टेंस में, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। तो यहाँ पीपल के साथ में आर था, सही बात थी, लेकिन लीडर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में इज, और साथ में क्या लगाओगे अपनी तरफ से? बीइंग। तो ये लगा दिया मैंने बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेलकम्ड। ठीक है। अब ये जो पीपल है, इस पीपल को यानी सब्जेक्ट को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो पीपल, पुलिस, कैटल और दे, इनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं होती। अगर बाय द वे कभी किसी गाइड के अंदर वो बदल भी देगा तो फिर वो क्या कर देता है, इसको ये जो बाई लगा करके और ये जो लेके आता है ना जिस सब्जेक्ट को, उसको वो क्या करेगा? ब्रैकेट के अंदर दे देता है। ठीक है, आपको नहीं लगाना है। मैंने तो ये बताया कि कभी कभार अगर किसी गाइड के अंदर अगर आपको ऐसा मिल भी जाए तो वो क्या करता है, गाइड वाला इसको ब्रैकेट में दे देगा। ठीक है, हमें केवल यहीं तक समझना है। आगे देखिएगा, डिड दे हायर ए टैक्सी। लास्ट में देखो जी क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। और मैंने तो केवल ये बात बताई थी आपको कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिस फॉर्म में होता है पैसिव वॉइस का भी उसी फॉर्म में करोगे। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो पैसिव का भी अफर्मेटिव, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव का भी नेगेटिव, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव का भी इंटेरोगेटिव, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव का भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये तो इंटेरोगेटिव है तो हमें तो इंटेरोगेटिव ही बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ो। ऑब्जेक्ट क्या है? ए टैक्सी, सब्जेक्ट बना दो। ये लीजिए ए टैक्सी। अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाऊं, कौन बताएगा? ये वाला वर्ड क्या है? डिड। कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल जो होता है वो किस में बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। अब वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या लगा दो? वॉज। ये लीजिए वॉज ए टैक्सी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये लीजिए हायर्ड। अब ये जो दे सब्जेक्ट है इसको भी यहां लाने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया था रीजन, तो इसको यहीं तक छोड़ दो। वॉज ए टैक्सी हायर्ड, बस। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है? आई वर्क हार्ड
बिकॉज आई वॉन्ट टू पास द एग्जामिनेशन। मैं कठोर परिश्रम करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मैं एग्जामिनेशन को पास करना चाहता हूं। यानी कि कठोर परिश्रम करता हूं। और क्यों करता हूं उसका रीजन ये बता दिया। यानी ये मेरा हो गया आंसर वाला पार्ट। और आंसर वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी पार्ट है उससे आप क्वेश्चन मेकिंग कर दो। तो ये लीजिए वाई से शुरू है WH वर्ड से। अब WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो कोई 20 बार आप लोगों को बता दिया। WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले WH वर्ड लगा दो, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वाला हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर होता है तो WH वर्ड तो इसने पहले से लगा के दे दिया। हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या आई? मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अपनी तरफ से क्या लगा दो? डू। ये लीजिए डू, क्योंकि मैंने बता रखा है कि फर्स्ट फॉर्म हो तो डू लगा दो, फिफ्थ फॉर्म हो तो डज लगा दो, सेकंड फॉर्म हो तो डिड लगा दो। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, डू लगा दिया। अब सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे आओगे तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन और आई जो होता है वो किस में बदल जाता है? यू में। ये लीजिए यू। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? वॉक। और आगे क्या लिखा है? हार्ड। तो ये लो भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू वर्क हार्ड? तुम कठोर परिश्रम क्यों करते हो? मैंने जवाब दिया मैं परीक्षा को पास करना चाहता हूं इसलिए मैं कठोर परिश्रम करता हूं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग तो वही है जहां आपको बच्चा बनना पड़ेगा, दोबारा अपना बचपन जियोगे। तो देखिए ट्रीज आर वेरी यूजफुल। पेड़ बहुत यूजफुल होते हैं। ऐसा जो क्वेश्चन है तो उसके अंदर मुझे तो केवल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। ये लो लगा दिया आर। इसके बाद में नोट है क्या? नहीं है, मतलब लगाओगे। लगाओगे तो हो गया आर नोट। और आर नोट को शॉर्ट में क्या लिखोगे? आरंट। तो ये लीजिए आरंट। अब इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो सब्जेक्ट क्या है? ट्रीज, मतलब प्लूरल है और प्लूरल के लिए कोई थर्ड पर्सन क्या होता है? दे। तो ये लीजिए भाई दे। ठीक है, ये इतना सा मैटर लिखा और आपको 1 नंबर मिल गया। आरंट दे। बोलिए दोस्तों ये जो मॉडल पेपर नंबर 6 है ये आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बहुत शानदार तरीके से मैंने पूरा का पूरा मॉडल पेपर करवाया है। हमारे सामने मतलब लाइट ना होते हुए भी चाहे किसी दूसरे कमरे के अंदर आपके लिए व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन क्लास जो है वो क्लास हमारी ना तो अभी तक छूटी और ना मैं छूटने दूंगा। ठीक है, लाइट नहीं थी फिर भी मैंने पहले ही आपको बोल दिया था हो सकता है थोड़ा सा साउंड का इफेक्ट हो जाए या फिर थोड़ा सा लाइटिंग का इफेक्ट आ जाए तो भी आप सपोर्ट करेंगे। और बचे हुए जो पेपर हैं वो बचे हुए पेपर अभी आने वाले 3 दिन के अंदर आपके बिल्कुल एक एक करके हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ये जो वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको इतनी हेल्प मिलने वाली है कि शायद आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि इंग्लिश ग्रामर हमारी इतनी सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप में इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा, बिल्कुल एकदम आनंद के साथ में रहिएगा, मस्ती के साथ में, थोड़ा सा सर्दी से अपने आप को बचाए रखिएगा क्योंकि जान है तो जान है। ठीक है, थोड़ा सा अपना ख्याल रखते हुए सर्दी के अंदर अपनी पढ़ाई है उस पढ़ाई को जारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।